और मैं हूँ आपका शेफ के आर मुगल। जी फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे और हमारी अच्छी मजे की रेसिपीज को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। हर रेसिपी की तरह आज भी हम आपके लिए बहुत ही स्पेशल और बहुत ही मजेदार सी डिश लेके आए हैं जिसका नाम आपको हमारे शेफ बताएंगे। तो जी शेफ, हमें बताएं हम क्या बनाने वाले हैं आज। जी आज हम बना रहे हैं खीर। वैसे तो खीर है लेकिन ये रबड़ी वाली खीर होती है, जैसा कि आपको बाजारों में अच्छी सी मिलती है। ये बनाने में थोड़ी सी मेहनत तो जरूर है, लेकिन आपको इसका जो मजा है वो तो याद रखेंगे बनाने के बाद। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। चलिए जी, 4 लीटर दूध ले लिया मैंने। इसको मैंने तकरीबन 1-1.5 घंटा हल्की आंच पे पका लिया था ताकि इसका एक हिस्सा खत्म हो जाए, यानी कि 3 लीटर दूध मेरे पास बच गया। तो उसके बाद स्टार्ट करते हैं, क्योंकि टाइम की शॉर्टेज होती है, आपको दिखाना भी होता है सारा। ये 4 लीटर दूध है, ये तकरीबन 1 लीटर के करीब मैंने खुशक कर लिया इसको हल्की आंच पे। तो ये अभी मजीद इसको हम 10-15 मिनट और पकाएंगे, फिर बता देते हैं आपको इसमें क्या क्या जाएगा। चलो दोस्तों, ये 200 ग्राम चावल थे जो मैंने 3-4 घंटे पहले भिगो लिए हैं। ये रस हैं 6 आम वाले रस जो होते हैं गोल। 1 कप खुशक दूध जाएगा इस पर। 4 से 5 सब्ज़ इलायची, 12-14 बादाम मैंने क्रश कर लिए हैं। 200 ग्राम चीनी जाएगी इस पर। केवड़ा वाटर जाएगा इस पर। और ये गार्निश के लिए क्रीम है। इतने कम इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें थोड़े से, लेकिन उतनी ही मजे की बनती है। अगर एक दफा आप लोग ट्राई कर लेंगे तो दूसरी खीर आप बनाएंगे नहीं। 4 सब्ज़ इलायची है जो मैंने इस पर डाल दी है इस पोजीशन में। तोड़ के और ऐसे तोड़ के डाल देते हैं ना जी। अब इसमें से थोड़ा सा दूध निकालने लगा हूँ, अलग जार में डालूंगा। उसमें रस और ये खुशक दूध जो है वो ग्राइंड कर लूंगा, उसका पेस्ट बना लेंगे। ये मैंने दूध निकाल लिया, थोड़ा ठंडा कर ले, क्योंकि जार में जाएगा तो जार टूट जाएगा गर्म में ना। तो इसमें हमने ये रस और खुशक दूध डाल के उसको ग्राइंड करके इसका पेस्ट तैयार करेंगे स्मूथ सा। ये इसमें रस डाल देते हैं। ऐसी सारी डाल देंगे? ये ऐसे डाल देंगे, ऐसे नजर नहीं आना जाते कहाँ पे। खुशक दूध जाएगा इस पे। और ये दूध निकाल। अच्छा, दूध सारा हम इसमें डाल देंगे। पेस्ट हो गया इसका रेडी। ये देखिए तो रेडी हो गया। बाकी नजर ही नहीं आए गए कहाँ है। चलिए अब इसमें हम डालेंगे दूध में चीनी। ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। वैसे 200 ग्राम से 250 ग्राम जाएगी। चलें जी, अब इसमें वो जो पेस्ट बनाया वो डालेंगे इस पोजीशन में जी। चलें जी, ये देखें जी, कलर इसका देख लें, अभी से खीर वाला हो गया। हाँ, जबरदस्त। अब इसमें से हमने चावल बॉईल करने की रख दिए हैं। उसको बिल्कुल नरम करके चावलों को वो आपको बताते हैं कैसे डालने हैं और कब डालने हैं। आज मैं पका रही हूँ सेमी फूड्स का खाना। सिर्फ चम्मच ही हिलाना है ना जी। ये चावल हमने बॉईल कर लिए हैं। 3 गिलास पानी डाल के चावल को बॉईल कर लिया था बिल्कुल नरम। इसमें हल्का सा हम बीटर चलाएंगे तो ये आपको दिखा सकते हैं आपको फिर से ये कैसे हैं। ये देखिए, इसको उसी पानी में मैंने बॉईल किया, पानी निकाला नहीं है, उसी में खुशक हो गए हैं। आप हाथ से मैश कर लीजिएगा, लेकिन टाइम शॉर्ट है, मैं इसको बीटर से करूँगा। चलिए, जब ये चावल इसमें डाल रहे हैं, जब चावल डाल देंगे तो फिर आपने इसके ऊपर से पीछे नहीं हटना, इसको चम्मच हिलाते रहना, नहीं तो नीचे लग जाएगा। तो कोशिश कीजिएगा सिल्वर स्टील के बर्तन में ही खीर बनाइएगा, इस पर नीचे लगती कम है। चलें, जब इसको हमने पकाते रहना जब तक इसमें बबल्स नहीं आएंगे। जब भी बबल्स आने शुरू हो जाएंगे तो इसको हम निकाल लेंगे। इसमें चम्मच बराबर हिलाते रहना ताकि ये नीचे लगे ना, ज़रा भी लगे ना तो उसका फ्लेवर जो है खीर का ख़राब हो जाता है। तो ये ऐसी खीर बनेगी इंशाल्लाह कि आप लोग जब बना के खाएंगे तो दोबारा इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। ये देखें, इसमें हल्के हल्के बबल्स आने शुरू हो गए हैं। ये सिर्फ 2 से 3 मिनट और लगेगी, बिल्कुल तैयार हो जाएगी। इसको चेक करने का तरीका ये है, प्लेट में डाल के इसको उल्टा दें। अगर नहीं आ रही तो इसका मतलब ठीक है। ये खीर तो पकती जा
बस होने वाली तैयारी, बबल्स आ रहे हैं। जब बबल्स आए तो आप कोशिश कीजिएगा, तैयार कीजिएगा। ये उठती है ऊपर बाई को निकलती है, बहुत गर्म होती है। बस ऑलमोस्ट अब रेडी होनी ही वाली है। बस हो गई 1 से 2 मिनट में। ये देखें जी बबल्स आने शुरू हो गए हैं। ये खीर हमारी अब्दुल्ला तैयार है, बाकी ठंडी हो गई बिल्कुल जम जाएगी। ये बस सोचेगा ये पतली क्यों है, जब ठंडी होगी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अब खीर हमारी रेडी है बिल्कुल। चूल्हा बंद कर दिया। अब हम इसमें ऐड करेंगे केवड़ा वाटर 2 टेबलस्पून में करीब। ये भी क्या मतलब रूखे बड़ी है इसमें? जिस तरह कम होता है उसकी स्मेल ज़्यादा होती है, उसकी बहुत ज़्यादा खुशबू होती है, इसकी कम होती है। चलो इसको ला देंगे एक दफ़ा और इसको डिश आउट कर लेंगे। चलो ये देख लीजिए इसकी शक्ल, इसका कलर और जायका तो आपको जब आप बनाएंगे तभी पता चलेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह आप याद रखेंगे मुद्दतों तक खीर बनाई थी आपने। चलो इसको डिश आउट करते हैं। डिश आउट कर रहे हैं जी बहुत आला। ये बाजार वाला कलर है जो बाजार से रबड़ी खीर खाते हैं। ये रबड़ी खीर है, इसको इशार नाश्ते में नान के साथ खाना और मलाई डाल के। चलिए जी, इसकी गार्निश कर लेते हैं। ये थोड़े से बादाम। चलिए जी, ये आपकी रबड़ी खीर रेडी। दोस्तों खीर हमारी तैयार है। आप देख लें कि मौसम कितना गर्म हो गया और ये हाल हो जाता है खीर बनाते हुए। तो आप लोग इसको जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मजे की खीर बनती है ये। हाँ जी फ्रेंड्स, तो हमारी खीर बिल्कुल रेडी हो गई है। मुझे उम्मीद है आपको हमारी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। ये इतनी मजेदार, इतनी इजी और बस थोड़े से इंग्रेडिएंट से बन गई है। इसमें कोई इतनी ज्यादा चीजें भी नहीं थी, बस ये है कि बनाने में थोड़ी मेहनत होती है, लेकिन इतनी जबरदस्त है, बहुत आला इसका टेस्ट है। आप लोग भी इसको जरूर ट्राई करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और मेक श्योर लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट किसी और अच्छी सी वीडियो में, अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।